कार्यकर्ताओं ने निकाला पैदल मार्च। पैदल मार्च में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद हैं। बीजेपी नेता अशोक परनामी, महिला प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ और बीजेपी महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी भी इस पैदल मार्च में पहुंचे हैं। पैदल मार्च में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं और पीसीसी कार्यालय की तरफ बीजेपी का ये जो पैदल मार्च है ये रुख करता हुआ नजर आ रहा है। तो बीजेपी कार्यालय से लेकर पीसीसी कार्यालय तक कुल मिलाकर कांग्रेस के कार्यालय के घेराव के लिए आज बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं और कारण साफ है कि कल जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, इसका जवाब बीजेपी देना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस वजह से विरोध प्रदर्शन किया वो वजह सही नहीं। सरकार जिस तरीके से लगातार कार्य कर रही है, कांग्रेस पार्टी सरकार पर गलत आरोप लगाकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करती आई है, इसीलिए आज बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन पर उतरे हैं और ये कांग्रेस पार्टी के विरोध प्रदर्शन का जवाब हम कह सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिया है। बीजेपी कार्यालय से कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च किया है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से हुआ है। इसमें बीजेपी नेता अशोक परनामी समेत बीजेपी के महिला प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ भी पहुंची हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज बीजेपी कार्यालय से ये पैदल मार्च निकाला है, जिसमें भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए हैं और कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का ये जवाब है जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज जयपुर की सड़कों पर दिया है। कल कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, चाहे अशोक गहलोत हो चाहे तमाम अन्य नेता हो, विरोध प्रदर्शन जयपुर में उनके द्वारा किया गया था। मामला दिल्ली और राजधानी से जुड़े मुद्दों का रहा, देश के जुड़े मुद्दों का रहा, नीट पेपर का मुद्दा रहा। लेकिन अब सवाल यही है कि लगातार एक के बाद एक विरोध प्रदर्शनों से क्या निष्कर्ष निकलेगा। कल कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, अब बीजेपी का यह आरोप है कि यहां पर गलत आरोप लगाकर सरकार को घेरने का काम अगर कोई पार्टी करेगी तो उसका जवाब भी बीजेपी को देना आता है। इसीलिए बीजेपी के कार्यकर्ता आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी कार्यालय से पीसीसी कार्यालय तक ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पैदल मार्च आज निकला है, बीजेपी के नेताओं द्वारा ये पैदल मार्च निकाला गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में ये विरोध मार्च निकाला गया है, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और इस पैदल मार्च में कांग्रेस विरोधी तख्तियां भी भाजपा कार्यकर्ताओं के हाथों में नजर आई। आपने दिल्ली में तस्वीरें देखी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर्स और फिर जयपुर में अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा समेत तमाम राजधानी जयपुर में जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं उनके प्रदर्शन कल देखने को मिले। तो कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किए हैं, तो अब बीजेपी ने भी ये तय किया है कि बीजेपी भी पीछे नहीं हटेगी और कांग्रेस पार्टी के इन आरोपों का जवाब देने के लिए आज बीजेपी के कार्यकर्ता भी विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं सड़कों पर। पैदल मार्च निकाला गया। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जयपुर से लाइव तस्वीरें, बीजेपी के विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें हैं। भाजपा कार्यकर्ता यहां पर पोस्टर्स जलाते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को क्रिटिसाइज करते ये पोस्टर्स आप इनके हाथों में देख सकते हैं। और पैदल मार्च के साथ ही यहां पर बीजेपी का आक्रोश सड़कों पर फूटता हुआ नजर आ रहा है। कल कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया था और आज बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बताइए क्या तस्वीरें। हाँ, मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। और फिलहाल मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ आपको। ये तस्वीर देखिए, लगातार जिस तरह प्रदर्शन हो रहा है, गोपाल पे पुतला जलाया गया है। आज जो माहौल बना है देश में, जिस तरह का आरोप, हाँ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देश हिंदुस्तान का छात्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और भारत माता के साथ है। ये नहीं जैन जी को बदनाम
बदनाम करके और कहीं ना कहीं दिल्ली में और पूरे देश में माहौल खराब करना चाहते हैं। लेकिन ये भारतवर्ष जो है, ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक विकास की ओर बढ़ रहा है और हर वर्ग का विकास हो रहा है। इसलिए राहुल गांधी जी और उसका परिवार, उससे आम आदमी जो घोटाले अपने छुपाना चाह रहे हैं, पेपर लीक माफिया जो लोग हैं, वो इस प्रकार की जो हरकतें कर रहे हैं, ये जगजाहिर हो रहा है। और ये बौखलाहट क्या है? ये बौखलाहट है पश्चिम बंगाल हारने की, ये बौखलाहट क्या है बिहार हारने की, ये बौखलाहट है पूरे देश ने कांग्रेस को डिलीट कर दिया, ये वो बौखलाहट है आम आदमी की, वो बौखलाहट है कांग्रेस की जो इस प्रकार की हरकतें कर रही है। कांग्रेस के पास न तो कोई मुद्दा है न कोई विषय है। कांग्रेस इस प्रकार की हरकतें करके अराजकता फैलाना चाहती है, जैन जी को बदनाम करना चाहती है। ईमानदारी से वहां जाकर हम लोग टटोलें। मैं मानता हूं धरना प्रदर्शन आपका अधिकार, आप कर सकते हैं, आपको अधिकार है, संविधान ने दिया है। लेकिन धरना प्रदर्शन ये कौन सा होता है कि आप आगजनी करें, पत्थर मारें, और जो जहां पर आप जिस संविधान की शपथ लेकर जिस भवन में आप जाते हैं, उस भवन में जाकर इस प्रकार की हरकतें आप करें। आप दिल्ली में पत्थरबाज बन गए, जो पत्थरबाजों का अब तक संरक्षण करने वाले आप लोग रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी बौखलाहट है लगातार चुनाव हारने की और आने वाले समय में और हारने की। साजिश की बू आ रही है उसमें, दिल्ली में जिस तरह संसद में हमले का प्रयास 100% हूँ कि मोदी जी ने जिस प्रकार से ऐतिहासिक 2014 से काम किए कि आज पूरा देश संतुष्ट है, देश विकास की ओर बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि जैन जी का सिर्फ बहाना है, जैन जी इसमें शामिल ही नहीं है। उन अस्पतालों में या कहीं भी कोई ऐसी बात ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जाके देखो वो लोग कौन है, कहां से आए। ये षड्यंत्र रचा गया है, ये कोई ऐसी फंडिंग हुई है, कोई अराजकता फैलाने वाली कोई संस्थाएं हैं जो देश में विकास को रोकने के लिए इस प्रकार की धरने प्रदर्शन या पत्थरबाजी या पुलिस वालों को मारपीट करना, ये हरकतें कर रहे हैं। कितना नुकसान दिल्ली में किया है। ये जो नुकसान आपने दिल्ली में किया, ये देश की जनता का पैसा है जो आपने नुकसान किया है। जिस प्रकार से पुलिस वालों पर आपने पत्थर बरसाए, पुलिस वालों को जिस प्रकार से आपने मारपीट की है, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, ये राहुल गांधी को अब तो कम से कम 60 साल की उम्र में विचार करना चाहिए कि आपकी इतनी अवस्था के बाद में आप बचकाने की हरकतें करें, देश में माहौल खराब करना चाहते हैं, आप युवाओं को बदनाम करना चाहते हैं। कोई युवा राहुल गांधी जी के इस प्रकार की हरकतों के साथ कभी भी नहीं। ये थे बालमुख अत्याचार्य, जिनका कहना है कि कोई भी युवा इस तरह की हरकतों के साथ नहीं है। फिलहाल तस्वीरें लगातार क्योंकि अब कमोबेश यहाँ से डिस्पर्स कर दिया गया है। सभी जो भाजपा के प्रदर्शनकारी थे, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ और अभी अलग अलग जो जगहों पर मीडिया से बाइट्स दे रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन कुल मिला के बात है कि दिल्ली में जो बवाल हुआ उसके बाद लगभग जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इससे साफ है कि अभी सियासत और आगे बढ़ने वाली है। क्योंकि अभी इस तरह की सूचना मिल रही है, कांग्रेस भी ये कह रही है कि वो भाजपा का कार्यालय घेराव करेंगे, यानी कि आने वाले समय में ये मुद्दा और भी बड़ा हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इस मुद्दे को बढ़ाने से क्या केवल एक पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास किया जा रहा है या फिर सही मायनों में छात्रों के हितों की बात की जा रही है। मेरे सहयोगी लगातार एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल हम तमाम उन नेताओं से बात भी करेंगे बीजेपी की जो प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, क्योंकि आखिर क्या है, वजह क्या है इसके लिए। दोनों ही पार्टियां अब एक दूसरे के धरने में उतारू हो रही हैं और फिलहाल ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ भी लगातार अलग अलग जो गुट है बीजेपी के वो यहाँ रूबरू हो रहे हैं से। लेकिन ये सभी का ये कहना है कि ये बीजेपी ने जो किया, जो कह रहा है कि जिस तरह हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, पेपर लीक के साथ कोई नहीं है, ये उनका कहना है कि पेपर लीक रुकने चाहिए। पेपर लीक होता तो युवाओं के भविष्य खिलवाड़ होता, लेकिन इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तो क्या सियासत हो रही है या वास्तव में युवाओं में आक्रोश है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल राजस्थान की अगर मैं तस्वीर की बात करूं तो दोनों पार्टियां इस मुद्दे को अपने अपने पक्ष में भुनाने में लग गई हैं और होता भी लोकतंत्र की विडंबना मैं कह सकता हूं कई बार नंदिनी कि दरअसल जो मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं और एक राजनीतिक फसल काटने के चक्कर में, या मैं कहूं कि एक राजनीतिक फायदा लेने के चक्कर में आप उन मुद्दों से इतर हो जाते हैं और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में युवाओं का हित कहीं ना कहीं गौण हो जाता है, वो नहीं नजर आता है। अब क्या हो रहा है, यही हो रहा है, बीजेपी कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो ये तस्वीर नहीं होनी चाहिए। और आज जयपुर की सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का आक्रोश देखने को मिला, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आप सरकार को गलत आरोप लगाकर घेरने का कार्य करेंगे तो हम भी चुप नहीं रहेंगे और इसीलिए आज ये आक्रोश जयपुर की सड़कों पर निकला।